दोस्तों, आप देख रहे हैं बाबा दर्शन न्यूज। बाबा दर्शन न्यूज से मैं इनामुल्ला खां। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बाहुबली नेताओं का दबदबा हमेशा से रहा है। अपने रसूख के दम पर बाहुबली चुनावी बयार का रुख अपनी ओर मोड़ने में माहिर होते थे। मैं सबसे पहले बात करते हैं मुख्तार अंसारी की। ये उत्तर प्रदेश के मऊ विधानसभा से विधायक रह चुके हैं। इनके ऊपर लगभग 44 केस दर्ज हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में जमीन खून से लाल हो जाती थी, सरकारें थर थर कांपती थी। इनके ऊपर गंभीर आरोप है कि बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या उन्होंने ही की है। अभी वो जेल में बंद हैं। यूपी के बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी के दादा आजादी से पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं और नाना महावीर चक्र विजेता तो चाचा देश के उपराष्ट्रपति। मगर खुद मुख्तार अंसारी जुर्म के रास्ते पर चल पड़ा। 40 से ज्यादा मुकदमे सिर पर लिए वो पिछले 15 सालों से जेल में बंद हैं। उनके बेटे अब्बास अंसारी मऊ से इस बार विधायक हैं। वो लोग भी कम नहीं हैं, क्योंकि उन लोगों का दबदबा पूरे पूर्वांचल में जम के बोल रहा था। काफी मारपीट से लेके फिरौती तक का मामला सारे लोगों पर रहा है। उनके बड़े भाई अफजाल अंसारी जो सांसद हैं बसपा से, और उनके एक भाई और हैं सिब्तुल्लाह अंसारी, वो भी विधायक रहे हैं। उनके भी बेटा इस बार विधायक बने हैं। दूसरी बात करते हैं, दूसरे बाहुबली हुए अतीक अहमद फूलपुर लोकसभा से सांसद रह चुके हैं। वो फूलपुर जहां से पंडित जवाहरलाल नेहरू भी अपना क्षेत्र बनाए हुए थे और वो वहां से जीते थे। अतीक अहमद के ऊपर आरोप है कि उन्होंने राजू पाल हत्याकांड में वो जेल जा चुके हैं। अतीक अहमद ने दिन दहाड़े राजू पाल की हत्या की थी। राजू पाल पूर्व विधायक हैं। उत्तर प्रदेश की एक विशेष अदालत ने बसपा के पूर्व विधायक राजू पाल हत्याकांड में कुल 6 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिया था, जिसमें बसपा विधायक की हत्या प्रयागराज में दिन दहाड़े हुई थी। उसमें अतीक अहमद के भाई जो पूर्व विधायक हैं अशरफ का भी नाम शामिल है। उनके बेटे भी कम नहीं हैं। उनके बेटे हैं और दोनों बेटे के ऊपर भी गंभीर आरोप है। वो लोग भी लगातार फिरौती, शार्प शूटर और हर कांड में शामिल हैं। उनके ऊपर 2 लाख रुपये का इनाम था। उमर जो हैं वो सरेंडर कर चुके हैं। अतीक अहमद रेलवे ठेका से लेके सारे काम वो कर चुके हैं। वो एक बाहुबली नेता के रूप में जाने जाते हैं और उनका हर क्षेत्र में अपनी पकड़ थी। उनका इतना रसूख था कि वो जेल से भी चाहते थे तो किसी को जितवा देते थे, या किसी का अपहरण करा देते थे, या किसी की हत्या करवा देते थे। अतीक अहमद एक बड़ा नाम था। कभी बसपा में रहे तो कभी सपा में रहे। इस बार MIM से चुनाव भी लड़ चुके हैं। तीसरा नाम आता है रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का। 7 बार के विधायक राजा भैया कुंडा सीट से लगातार चुनाव जीत रहे हैं। राजा भैया के ऊपर आरोप है कि उन्होंने कुंडा के DSP जियाउल हक की हत्या करवा दी थी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कहती है कि जियाउल हक को पहले खूब मारा पीटा गया, उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई। सूत्रों के मुताबिक ये भी माना जाता है कि राजा भैया का जो तालाब है, उस तालाब में जो मगरमच्छ उन्होंने पाल के रखा है, अपने दुश्मनों के खुराक को वो बना लेते हैं। उनसे कोई भी दुश्मनी करता है तो वो उसी तालाब में फेंकवा देते हैं और फेंकवाने के बाद जो है वो मगरमच्छ के खुराक बन जाते हैं। 2017 विधानसभा चुनाव में राजा भैया ने 1,03,637 वोटों से चुनाव जीता था। साल 1993 से लगातार कुंडा सीट से जीत रहे हैं। 2018 में उन्होंने अपनी पार्टी बना ली थी। उस पार्टी का नाम था जनसत्ता दल। वो भाजपा और सपा दोनों में मंत्री रह चुके हैं। राजा भैया का एक अपना क्षेत्र हुआ करता था। सरकार भी वहां जाने से घबराती थी। वो बॉर्डर लाइन था, वहां से आगे कोई नहीं जाता था। इन लोग ऐसे बाहुबली थे जो सरकार के साथ रह के भी
बाहुबली होते थे। कोई भी व्यक्ति बाहुबली जब वहाँ है तो वो बहुत सारी सीटों को प्रभावित करता था, इसलिए सरकार भी वैसे लोगों को पसंद करती थी। उत्तर प्रदेश हमेशा से बाहुबलियों का गढ़ रहा है और उस गढ़ के साथ साथ पूर्वांचल और भी ज्यादा सक्रिय था। पूर्वांचल में हत्याएं, लूट, फिरौती ये सब हमेशा से हुआ करती थी। उसी का असर बिहार में भी देखने को मिलता था। चौथा नाम आता है अमरमणि त्रिपाठी का। पूर्वांचल के डॉन कहे जाने वाले हरिशंकर त्रिपाठी के राजनीतिक वारिस रहे अमरमणि त्रिपाठी का जलवा कुछ ऐसा था कि सरकार किसी की भी हो, वे हर कैबिनेट का हिस्सा बने हुए थे। भारत के उत्तर प्रदेश की 15वीं विधानसभा में विधायक रहे। 2007 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उन्होंने उत्तर प्रदेश महाराजगंज जिले के लक्ष्मीपुर विधानसभा से सपा की ओर से चुनाव में भाग लिया। एक बड़ा नेता जब कत्ल के आरोप में जेल चला गया तो यूपी की सियासत ही बदल गई थी। इनका भी बड़ा दबदबा था। उनके बेटे अमन त्रिपाठी भी कम नहीं है। उनका भी आशिक मिजाजी में कम रोल नहीं था। सारा सिंह से इश्क लड़ा बैठे और सारा सिंह की हत्या भी करवाई थी। अब देखा जाए कि अमरमणि त्रिपाठी शादीशुदा होते हुए भी काव्यत्री को दिल दे बैठे थे। मधुमिता शुक्ला के साथ उनके नाजायज संबंध थे और उन्होंने मधुमिता शुक्ला की हत्या करवा दी थी। उसी हत्या के आरोप में अमरमणि त्रिपाठी जेल भी गए। एक से एक उत्तर प्रदेश में बाहुबली हुए। कुछ बाहुबली की चर्चाएं हम अगले एपिसोड में करेंगे, उसमें बहुत सारे नाम हैं। इन चारों लोगों को यही कहा जा सकता है कि उनको किसी की हत्या करना छोटी सी बात हुआ करती थी। वो लोग कहीं भी जाते थे तो अपना क्षेत्र बना लेते थे। अपने लोग, अगर वो जेल भी चले गए तो उनके गुर्गे उनके सारे साम्राज्य को चलाते थे। सारे लोग, कोयलांचल में उनका रसूख था, पूर्वांचल में उनका रसूख था, यानी कि हर जगह उन लोग। रेलवे के ठेके की बात किया जाए तो रेलवे के ठेके के लिए कई एक बार मुठभेड़ हो चुकी है, दिन दहाड़े गोलियां चल चुकी हैं। हमेशा से उत्तर प्रदेश बाहुबलियों का गढ़ रहा है। एक से एक बाहुबली आए जिनका अपराध आज भी जिंदा है। उनके बारे में अगले एपिसोड में बात करेंगे। हरिशंकर तिवारी, धनंजय सिंह, बदन सिंह बद्दो और ब्रजेश सिंह, ये लोग भी बहुत बड़े डॉन, बहुत बड़े माफिया, यानी कि बहुत बड़े ये लोग भी थे। आज भी इन लोगों का साम्राज्य कायम है उत्तर प्रदेश और अदर राज्यों में भी।
अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकॉन को दबाइए।